तालाब के किनारे एक पेड़ पर एक सारस और एक मोर रहते थे। दोनों साथ रहते थे और उनका एक ही पेड़ पर घोंसला था। एक दिन सारस ने मोर से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए खाने की तलाश में दूर जा रहा हूँ। मेरा घोंसला तुम्हारे पास अमानत है, इसका ध्यान रखना। मोर ने कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारा घोंसला मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। कुछ दिनों बाद सारस अपना सफर खत्म करके वापस आया। आते ही उसने मोर से अपना घोंसला वापस मांगा, लेकिन मोर हंसते हुए बोला, तुम्हारा कौन सा घोंसला, तुम तो इसे छोड़कर चले गए थे, अब ये मेरी मिल्कियत है। ये सुनकर सारस को बहुत गुस्सा आया और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। काफी देर तक बहस होती रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार सारस ने कहा, आओ किसी समझदार इंसान से फैसला कराते हैं, वो जो भी फैसला करेगा हम दोनों मानेंगे। मोर भी इस बात पर मान गया और दोनों न्याय करने वाले की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा एक शिकारी पेड़ के नीचे बैठा है। जब शिकारी ने दोनों मोटे ताजे पक्षियों को अपनी तरफ आते देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने अपना तीर कमान छुपा दिया और साधु दरवेश बनने का नाटक करने लगा। दूर से देखकर पक्षियों ने कहा, देखो एक नेक बुजुर्ग बैठे हैं, चलो इन्हीं से अपना फैसला कराते हैं, ये जरूर न्याय करेंगे। दोनों थोड़ी दूरी पर रुके और अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाई। फिर आदर से बोले, ए दरवेश, अब आप ही फैसला करें, ये घोंसला किसका है? शिकारी ने धीमी आवाज में कहा, मेरे बच्चों, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे ठीक से दिखाई और सुनाई नहीं देता। तुम दोनों मेरे पास आकर अपनी बात कहो ताकि मैं सही फैसला कर सकूं। भोले भाले पक्षी उसकी बातों में आ गए और जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, शिकारी ने आंखें खोल ली और बिजली की तेजी से दोनों को पकड़ लिया। डर से कांपते हुए पक्षियों ने कहा, तुम तो दरवेश हो, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? शिकारी गुस्से से बोला, बेवकूफ परिंदो, मैं दरवेश नहीं बल्कि एक शिकारी हूँ। जब तुम अपने घर का फैसला किसी तीसरे के पास ले जाते हो तो फायदा तीसरा ही उठाता है। ये कहकर उसने दोनों को पिंजरे में बंद कर लिया और वहां से चला गया। उस पेड़ का वो घोंसला हमेशा के लिए खाली रह गया।